आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा में नीतीश की पार्टी फिनिश हो जाएगी? नहीं, फिनिश होने की बात मैं नहीं कहता, लेकिन जिस अगर ख्याल से, जिस समझिए टारगेट को लेकर हो जाएगा, 16 है हाँ, अभी, तो 10 हो जाएगा या 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्या होगा? हाँ, कम आएगी, उनकी सीटें कम आएगी और वो बहुत हानि में रहेंगे, वो काफी हानि में रहेंगे और इसका लाभ बीजेपी उठा लेगी। देखिए, अगर सुनिए, अगर सीट शेयरिंग होगी तो 16 पर अगर वो खड़े होते हैं तो वो 16 में से अगर 10 आता है तो अंततः हानि तो फिर भाजपा का होगा ना, क्योंकि केंद्र में तो भाजपा को सीट चाहिए ना लोकसभा का, इसीलिए तो अलायंस किया है। तो नीतीश कुमार को 16 सीट क्यों देगा बीजेपी, किस बात के लिए? ये कह सकते हैं कि अब वो 16 की बार्गेन नहीं होगी। अब हो सकता है कि नीतीश को 8 सीट, 10 सीट या 7 सीट पर ही सिमटा दिया जाए। अरे अभी तो 8 सीट वो मांग रहा है चिराग पासवान, 8 सीट। 3 सीट मांग रहा है उपेंद्र कुशवाहा और 2 सीट मांग रहा है वो क्या नाम है, मांझी। तो 3 2 5 8 5 13 सीट, तो यही इनको 7 8 सीट देगा, इनको 20-25 सीट पर अपने लड़ेगा वो। पहले तो यहाँ गणित है ना, और जिन नेताओं ने इनका कान फूका है उनको लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना है। एक संजय झा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं दरभंगा से, अब वो चाहते हैं कि यहाँ बिहार में बहुत कबड्डी हो गया, चलो दिल्ली चलेंगे। लेकिन वो जो है संजय झा, दरभंगा की राजनीति क्या है आप जानते हैं, और किस तरह का वोट बैंक वहां पर है। वो जानता है कि बीजेपी के सहयोग से ही दरभंगा सीट हम निकाल सकते हैं, और यही वजह है कि सबसे ज्यादा संजय झा और वो अशोक चौधरी और वो विजय चौधरी, इन लोगों ने मिलकर इनको इतना टारगेट किया एकदम, और बता दिया, इनके दिमाग में बैठाया कि पूरा बिहार राममय है, अगर बीजेपी के साथ नहीं चलिएगा तो हमको 4 सीट भी नहीं मिलेगा, इसलिए चलिए अपने चेहरा पर काला पट्टी लगा लीजिए और चलिए। तो आप कह रहे हैं कि संजय झा सिर्फ दरभंगा की सीट के लिए पूरी ताकत लगा दिया और पूरे जेडीयू को कहा कि चलो एनडीए की तरफ, देखा जाएगा। तो आपको क्या लगता है, राजनीति में आदमी स्वांतः सुखाए देखा जाता, अपने हम बचे हुए हैं तो पार्टी से क्या मतलब किसी को है? आपको लगता है कि नीतीश जी ने जेडीयू को इधर लाने के लिए संजय झा है असली खिलाड़ी? संजय झा नहीं, 4 मैं बता रहा हूं, संजय झा नहीं 4 है, ये पूरा मीडिया जानता है, पूरा इंटरनल सर्किल जानता है। अशोक चौधरी, संजय झा और एक और चौधरी जो है विजय चौधरी, और उसके बाद हरिवंश बाबू। अब नाम जो भी लीजिए, चूंकि संवैधानिक पद पर है इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। अनेक संवैधानिक पद पर है तो इसमें हमको नाम लेने में क्या आपत्ति है? ये कोई बात जो है ना, सलाह पर सलाह, उनके पार्टी में है वो तो सलाह तो माना ही जा सकता है। इसका मतलब प्रशांत किशोर जो कह रहे थे कि एक रोशनदान खोल के रखे हुए हैं हरिवंश बाबू के रूप में, वो सही कह रहे थे। हाँ, ये बात बहुत अच्छी बताए, प्रशांत किशोर का भी स्टेटमेंट आ गया है, ये प्रशांत किशोर भी इस पर बोल गए हैं इधर, और प्रशांत किशोर तो बहुत ज्यादा बोल गए हैं। देखिए प्रशांत किशोर क्या बोल गए, चलिए उनकी अपनी राजनीति है, चूंकि बिहार में वो भी स्थापित होना चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने एक मजे की बात जो नीतीश जी के लिए जो कमेंट किया है, वो बड़ा माने भद्दा कमेंट एक तरह से है, या अच्छा जो भी कहिए। उन्होंने कहा कि यह चालाक नहीं है, यह बहुत धूर्त आदमी है। ये निगेटिव रूप में उसने कहा है कि बहुत धूर्त आदमी है ये, और इसका नाश अब हो जाएगा, इसकी पार्टी का नाश हो जाएगा ये। तो राजनीति में इस तरह से उलटफेर नहीं किया जाता है। और जानते हैं सबसे मजे की बात है कि नीतीश जी ने जो खेल किया, इससे बीजेपी के बहुत सारे लोग शॉक्ड हो गए, अरे राजनीति में ऐसे थोड़ी होता है, चरित्रहीनता की भी पराकाष्ठा है। आप जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चालाक नहीं है, धूर्त हैं, तो ये बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं जान रहे हैं जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं। तो इस धूर्त आदमी से कैसे निपटा जाएगा, क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं या नहीं जानते? वो इनसे भी धूर्त हैं, वो इनसे भी बड़ा धूर्त हैं। वो जो है ना नरेंद्र मोदी और ये जो अमित शाह है, इनके गुरु हैं। यही तो मैं जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर राजनीति के खिलाड़ी हैं
मैं तो धूर्त नहीं कहूंगा कि उस तरह से धूर्तता मैंने नहीं देखी है, लेकिन अगर आप कहेंगे वो अपनी पार्टी अपने हिसाब से अपने विचार पे चल रहे हैं, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह आपके नजर में बहुत चालाक हैं, बहुत चतुर हैं, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा उनके लिए, तो अगर ये बहुत चालाक हैं, बहुत चतुर हैं, तो क्या इस धूर्त व्यक्ति को, और इनकी धूर्तता स्पष्ट हो गई है, ये इतना इधर उधर किए हैं कि ये इनकी धूर्तता स्पष्ट हो गई, इसलिए इनके मैं उनकी धूर्तता को भी बता रहा हूं कि अभी कुछ ही दिन पहले ये नीतीश कुमार जो पाला बदले हैं, इस पाला बदलने के साथ ही अमित शाह के वीडियो, पुराने वीडियो को भी चलाया जा रहा है। आपने देखा होगा, परखा होगा। उस वीडियो में अमित शाह क्या कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर, बिहार के लोगों कि मैं नीतीश कुमार और लल्लन बाबू के लिए दरवाजा बंद कर दिया है, तो इसी को कहते हैं ना, थूक फेंक कर उसको चाट लो। इतने बड़े बड़े, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। ये ना, इतने बड़े बड़े नेताओं का बयान अगर उसका कोई मायने नहीं है तो फिर राजनीति करने का क्या फायदा है। अगर जिस राजनीति में कोई सिद्धांत नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, तो उस राजनीति को करने से क्या फायदा है। और देश की जनता नहीं जानती है। अरे देश की जनता के बारे में ये कहिए कि वो परेशान, इस सरकार ने या इस देश की सरकार ने जनता को इतना पजल कर रखा है, परेशान कर रखा है, उसको हिकारत की दृष्टि में डाल दिया है कि जनता चाह कर भी कुछ नहीं, उसके पास एक वोट देने का पावर होते हुए भी समझिए कि वोट के नाम पर उसको इतने चारों तरफ से घेर कर उसको मसल दिया जाता है कि जनता चाह कर भी कुछ नहीं करती है। नहीं तो राजनीति की जो चरित्रहीनता है, राजनीति में जो आदर्शहीनता है, उसको देखकर पूरा देश समझिए कि मैंने अजीब तरह की परिस्थिति कर दिया है। तो इस तरह की राजनीति होती है। बात ठीक कह रहे हैं। धूर्तता का दूसरा नाम राजनीति हो गया। धूर्तता का दूसरा नाम ठगी। वो सारे ठग लोग हैं। और एक कहावत है, जिसकी पूंछ उठाई वही मादा निकला। मैं किस पर गुमान करूं, जिसकी पूंछ उठाई मादा निकला। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये जो है, लेकिन आज हमने आपको बताया कि नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में आने के क्या मतलब हैं, और क्या मायावती भी अपना कुछ तैयारी कर रही हैं, किस तरह का उनका अंदर खाने कुछ सेटलमेंट चल रहा है, ये हमने आज आपको बताने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया प्रहार में शामिल होने के लिए। अखिलेश जी नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।